की गति प्रदान की। इतने दयालु हैं वो। उसके बाद में भगवान थोड़े बड़े हुए, फिर भगवान शिव दर्शन करने के लिए आए। बार बार यशोदा जी से प्रार्थना करने लगे, मैया मैंने सुना है कि तेरे यहाँ लाला हुआ है। तो वेश बदल करके भगवान शिव आए, और वो सांप बिच्छू साथ रहते हैं ना, तो कोई भी समझ जाए कि शंकर जी हैं। यशोदा जी कहने लगी कि महाराज, अरे बाबा तुझे देख करके मैं 80 बरस की बूढ़ी, मैं खुद तुझे देख करके डर रही हूँ। मेरा लाला तो अभी छोटा सा है, वो देखेगा वो डर गया, उसको कुछ हो गया तो मैं तुझे मेरे लाला का दर्शन नहीं करवाऊंगी। तो चला जा यहाँ से, तुझे भोजन करना है तो भोजन कर ले, तुझे रात्रि विश्राम करनी। और नंद बाबा है 75 वर्ष के, साल बड़ी है यशोदा जी। तब जाकर के उनके यहाँ बालक हुआ। जब 80 साल की थी ना, तब भगवान प्रकट हुए। बार बार भगवान शिव प्रार्थना करने लगे कि दर्शन करवा दो, दर्शन करवा दो। नहीं करवाया यशोदा जी ने दर्शन। चला जा यहाँ से, कोई दर्शन नहीं करवाऊंगी मैं। उदास होकर के शिव जी चले गए। अब गए अंदर, भगवान कृष्ण को पता चल गया कि बाबा मेरा दर्शन करने आए हैं, मैया दर्शन नहीं करवा रही है, क्या करूं। इधर जैसे ही भगवान शिव गए, पालने में लाला ने रोना शुरू कर दिया। भगवान इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, सारी ब्रज की गोपियां आ गई भगवान का रोना सुन करके। आते से ही लाला को गोद में लिया। अरे ये क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है, ये क्या हो गया इसको। बार बार यशोदा जी ने दूध पिलाया और पूछने लगी, क्या बात है बेटा, क्यों रो रहा है, तुझे भूख लगी है कि तुझे कुछ चाहिए, कुछ इशारा कर दे। रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, कुछ बोलते नहीं। गोपियां कहने लगी कि एक बात बताओ माता जी, यशोदा जी, अभी कोई आया तो नहीं था यहाँ। यशोदा जी कहने लगी कि अभी तो वैसे कोई नहीं आया, पर एक महात्मा आया था और बार बार लाला का दर्शन करने के लिए कह रहा था, मैंने दर्शन नहीं करवाया। गोपियां कहने लगी कि बस यही तो गलती कर दी आपने, दर्शन नहीं करवाया ना, तो वो बाबा कुछ जादू टोना करके गया है। बाबा को साधारण मत समझो, चमत्कारी बाबा है, जादू टोना करके गया है। यशोदा जी कहने लगी तो क्या करूं, अब वो तो चला गया बाबा। गोपियां कहने लगी कि जब तक बाबा नहीं आएगा ना, लाला चुप नहीं होगा। यशोदा जी ने कहा कि जाओ जाओ, अभी अभी गया है, ज्यादा दूर नहीं गया होगा, वो जहां तक गया हो ना उसको वापस लेकर के आ जाना। सारी गोपियां भागती हुई गई। रास्ते में भगवान शिव मिले। शिव जी से कहने लगी कि अरे बाबा रुको रुको, आप अभी नंद बाबा के महल में गए थे, यशोदा जी से आपने कहा लाला का दर्शन करवाने के लिए, उन्होंने नहीं करवाया। शिव जी ने कहा कि हाँ तो बाबा अब उनका बालक रो रहा है, तो आप चलो ना, आप उसको चुप कर दो। शिव जी अकड़ कर कहने लगे कि हम क्या तुम्हें ऐसे वैसे बाबा दिख रहे, छोटे मोटे बाबा, बहुत बड़े बाबा हैं, जाओ हम क्यों पैदल जाएंगे, हमारे लिए रथ लेकर आओ। तो गोपियां कहने लगी कि ये बाबा ज्यादा नाटक मत करो, हमको भी पता है कि कैलाश पर्वत से आप पैदल चल करके आए हो, और जब भगवान का दर्शन करने का मौका मिल रहा है तो क्यों अकड़ रहे हो, चलो चलो। तो शिव जी चले जाते हैं। इधर यशोदा जी भगवान शिव आए तो सब गोपियों को डांटने लगी, क्योंकि गोपियां भी थी, क्या पता किसकी नजर लगी हो। सब गोपियों को डांट कर कहने लगी यशोदा जी, अरे कौन सी ने मार दियो री टोना मेरो, मचलो शाम सलोना। कौन सी ने मार दियो रे टोना मेरो, मचलो राम सलोना। अरे कौन सी ने मार दियो री टोना मेरो, मचलो शाम सलोना। कौन सी ने मार दियो रे टोना मेरो, मचलो शाम सलोना। मचलो शाम सलोना मेरो, मचलो शाम सलोना।
मचलो श्याम सलोना हो मेरो मचलो श्याम सलोना। अरे कौन सी हो, कौन सी ने हो, कौन सी ने मार दियो रे टोना मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो रे टोना मेरो मचलो श्याम सलोना। दूध न पीवे गोद न आवे खाए न माखन लोना। दूध न पीवे गोद न आवे खाए न माखन लोना। दूध न पीवे गोद न आवे खाए न माखन लोना। दूध न पीवे गोद न आवे खाए न माखन लोना हो। इन सखियन की नजर बुरी है, इन सखियन की नजर बुरी है। सिराली की सखियन की नजर बुरी है, इन सखियन की नजर बुरी है। लागे काहू को टोना कौन सी हो, कौन सी हो, कौन सी ने मार दियो रे टोना मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो रे टोना मेरो मचलो श्याम सलोना। भूल गई आज मैंने इसके माथे दियो ना डिठोना। भूल गई मैंने इसके माथे माथे दियो ना डिठोना। यशोदा जी कहने लगी कि आज मैं भूल गई, मैंने इसके सिर पर काजल का टीका नहीं लगाया। डिठोना कहते हैं काजल को, मैंने काजल नहीं लगाया इसीलिए नजर लग गई है। भूल गई आज मैंने इसके माथे दियो ना डिठोना। भूल गई आज मैंने इसके माथे दियो ना डिठोना हो। रोए रोए रुदन करे आंगन में, रोए रोए रुदन करे आंगन में। रोए रोए रुदन करे आंगन में। रोए रोए रुदन करे आंगन में। छोड़ दिए सब खिलौना कौन सी जय हो, कौन सी जय हो। कौन सी ने मार दियो रे टोना मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो रे टोना मेरो मचलो श्याम सलोना। ओ 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 मेरो मचलो श्याम सलोना। मेरो मचलो श्याम सलोना। ओ मेरो मचलो श्याम सलोना है। बोली गोपाल कृष्ण भगवान की जय। तो सब गोपियों को डांटने लगी क्योंकि भगवान की नजर उतारी, फिर भी भगवान चुप नहीं हुए। नजर उतारी यशोदा जी ने, तो कैसे नजर उतारी माताएं ध्यान से सुनिएगा। यशोदा जी ने भगवान छोटे से लाला की नजर उतारी, तो कैसे उतारी? थोड़ा सा नमक लिया, नमक वो जो खड़ा नमक आता है ना वो,
राई के दाने लिए और झाड़ू का तिनका लिया और 21 बार भगवान के ऊपर से उबारने लगी और 21 बार ही मंत्र बोलने लगी, मुंछ मुंछ मुंछ। इस मंत्र का अर्थ होता है मुंछ का कि छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, जो भी अला बला हो छोड़ दे। नजर उतारने का मंत्र है ये। अब नजर उतारी, फिर भी भगवान चुप नहीं हुए। ऐसे ही नजर उतारते हैं ना कि और कोई सामग्री लेते हैं। हाँ, वो ऐसे ऐसे करके। हाँ, कई माताओं को मैंने देखा, छोटे छोटे बच्चों की नजर उतारती है तो लाल मिर्च होती है ना, हाँ, उससे यहाँ भी उतारते हैं नजर। बताओ, मिर्ची से कभी नजर मत उतारना। मेरा निवेदन है आप सब माताओं से, मिर्ची से कभी भी बच्चों की नजर नहीं उतारनी चाहिए। कारण है उसका, मिर्ची की धांस बच्चे की नाक में घुस गई तो कभी कभी मान लो नाक में घुस गई तो फिर परेशान होना ही है। मिर्ची से नजर नहीं उतारना चाहिए। क्या क्या सामग्री लेनी चाहिए एक बार और सुनिएगा। थोड़ा सा नमक लो, राई के दाने लो, झाड़ू का तिनका, झाड़ू ऐसी झाड़ू जिससे कभी आपने झाड़ू नहीं लगाया, नई झाड़ू है ना, उसका तिनका लेकर के 21 बार बच्चों के ऊपर से उबारना चाहिए। 21 बार ही मंत्र बोलना चाहिए, मुंछ मुंछ मुंछ। मंत्र बोला, नजर उतारी, फिर भी भगवान चुप नहीं हुए और जोर जोर से रोने लगे, क्योंकि वो तो नाटक कर रहे थे। रोने लगे और मन ही मन भगवान यशोदा जी से कहने लगे कि मैया, आप मेरी नजर उतार रही हो, मैया मुझे क्या नजर लगेगी, मैया मुझे क्या नजर लगेगी, अरे मैं ही नजर को लग जाता हूं, मेरी क्यों नजर उतारती। चुप नहीं हुए भगवान। इतने में वो गोपियां शिव जी को लेकर के आई। शिव जी आए तो यशोदा जी की गोद में छोटे से लाला रो रहे थे। भगवान शिव महल में प्रवेश करते हैं। यशोदा जी कहने लगी कि देखो बाबा, जब से तुम यहाँ से गए हो ना, तभी से मेरे लाला ने रोना शुरू किया है। तो क्या पता तुमने ही कोई जादू टोना किया हो। अब ऐसा जादू कर दो कि मेरा बेटा हंसने लगे, कभी रोए नहीं। शिव जी कहने लगे कि मैया ये चाहती हो कि अगर तुम्हारा बालक हंसे, इसका रोना बंद हो जाए, तो लाओ मेरी गोद में दो। मैया कहने लगी कि देख बाबा, तूने कहा था कि लाला का दर्शन कराओ, तो देख मेरी गोद में मेरा लाला है, तो दूर से ही दर्शन कर ले और दूर से ही जादू टोना कर दे ताकि ये चुप हो जाए, क्योंकि तेरे गले में बड़े बड़े सांप है, बिच्छू है, पहले इनको दूर कर और वहीं से कोई जादू टोना कर दे ताकि ये रोना बंद कर दे। शिव जी कहने लगे कि मैया ये तो संभव ही नहीं है, जब तक तेरा लाला मेरी गोद में नहीं आएगा वो रोना बंद नहीं करेगा। मैया कहने लगी कैसा बाबा, ये मैं नहीं दूंगी मेरे बच्चे को, ये बड़े बड़े सांप है इसके गले में, मेरा बेटा डर जाएगा। शिव जी कहने लगे मन ही मन, यशोदा जी से नहीं कहा, मन ही मन भगवान शिव हंसकर कहने लगे कि ये तो छोटे छोटे सांप है मैया, तेरा लाला तो 101 फन वाले शेषनाग पर विश्राम करता है, ये इन सांपों से क्या डरेगा, ये तो इसको खिलौने हैं। क्योंकि उनको तो पता है ना कि ये साक्षात नारायण है जो शेषनाग पर विश्राम करते। छोटे छोटे सांप क्या लगे भगवान के आगे, पर सामने नहीं कहा। शिव जी कहने लगे अच्छा ठीक है मैया, मैंने इन सांपों को दूर कर दिया, लाओ अब इस लाला को मेरी गोद में दो। सब गोपियों ने कहा कि दे दो ना यशोदा जी, एक बार दे दो फिर ले लेना। तो फिर यशोदा जी ने भगवान कृष्ण को जैसे ही शिव जी की गोद में दिया, उसी समय भगवान कृष्ण ने रोना बंद कर दिया,
खिलखिला करके भगवान हंस पड़े। इतना हंसे, फिर इतना हंसे, इतना हंसे, सारी गोपियां बड़ी प्रसन्न हुई। यशोदा जी तुरंत गई शिव जी के पास और लाला को गोद में लिया। बाबा तेरा काम हो गया, अब तू जा यहां से। पर एक चमत्कार तो देखो, जहां यशोदा जी की गोद में भगवान आए कि फिर रोना शुरू कर दिया। शिव जी की गोद में जाते तो भगवान हंसने लगते, यशोदा जी की गोद में आते तो वो रोने लगते। यशोदा जी सब गोपियों से कहने लगी कि बड़ा चमत्कारी बाबा है। मैंने मेरे बेटे को जन्म दिया, मेरी गोद में आने के बाद वो रोता है, इसकी गोद में जाने के बाद वो हंसता है, क्या कारण है? यशोदा जी कहने लगी कि देख बाबा, तू बड़ा चमत्कारी दिखता है, तो ऐसा चमत्कार करना कि जब मेरी गोद में मेरा लाला आए तो हंसने लगे, रोए नहीं। ये रोता है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता, ये हंसता है तो बड़ा अच्छा लगता है। शिव जी कहने लगे कि यदि चाहती हो मैया कि तुम्हारा बालक कभी रोए नहीं, हमेशा हंसे, तो एक काम करना पड़ेगा। कैसा काम? कि तेरे महल के आंगन में तू मेरा एक छोटा सा मंदिर बनवा, और मंदिर ऐसी जगह बनना चाहिए, ऐसे स्थान पर कि जिस समय तेरा लाला स्नान करे और स्नान करके जो जल इसके ऊपर से होकर निकला है वही जल मेरे शिवलिंग पर होता हुआ निकलना चाहिए। ऐसा कोई मंदिर बनवा, तो ही तेरा लाला चुप होगा, नहीं तो ये रोता रहेगा। नंद बाबा आए और महल के आंगन में एक शिवलिंग की स्थापना की। उनका नाम नंदेश्वर महादेव रखा गया, क्योंकि वो नंद जी के आंगन में थे। बोली नंदेश्वर महादेव की। आशीर्वाद देकर के भगवान गए और जाते जाते शिव जी कह गए, मैया जब भी तेरा बालक रोए तो तेरे बालक को मेरे इस मंदिर में लेकर के आ जाना, मेरे स्पर्श से ये नहीं रोएगा, चुप हो जाएगा।